AEY 5299 स्कूटर था, वो किसी तरह करके वहाँ पहुँचा और मैं गुप्ता जी मिला, बड़ा खुश हुआ, उसकी पत्नी खुश हुई, भोजन खिलाया मेरे को। मतलब क्या करते हो? बोला जी अभी तो झक मार रहा हूँ, मैं करूँगा, खूब अच्छा काम करूँगा। तो बोला क्यों, तुम्हारे जैसा मतलब कैलिबर? बोला कुछ मिल नहीं रहा काम, कुछ जो भी काम करता हूँ वह 5-7 दिन वहाँ 2 झूठे मिल जाते हैं, मैं वहाँ से वापस आता हूँ कि दुनिया में आपको बाहर झूठे मिलेंगे तो वहाँ आपका मन नहीं लगता, फौजियों का खासकर मन नहीं लगता क्योंकि इनको आदत सच बोलने की हो जाती है और दुनिया झूठी है। तो ये सब धीरे धीरे कटेंगे, धीरे धीरे करके एडजस्ट कर कहूँगे, इट टेक्स टाइम। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, कहीं भी जाओ आप कहोगे 4 बजे आना, उस 5 बजे आता, सॉरी उस जाम में फंस गया। तो हमारी तो बड़ा दिक्कत हो जाती है, 4 बजे बोलकर 5 बजे क्यों आए भाई? जब समय 4 बजे का तो 4 बजे आओ आप, या बोल दो कि मैं 5 बजे आऊँगा। क्या कोई डॉक्टर ने बता रहा कि आप पहले ही बता दो? मगर वहाँ तो सारे बोला चलता है, इसमें क्या है। तो वो अपने को बड़ा है ना अड़चन सा मतलब लगता था, अटपटा सा ये। बट एनी हाउ अब जीना है उनके साथ तो जिएंगे। तो उसने कहा कि एक काम करो, यहाँ पर दुनिया भर के 200-150 ऑफिसर है और हर हफ्ते एक ऑफिसर जाता रहता है, तुम्हारे पिताजी के पास एक ट्रक है? बोला हाँ है, ये काम करना शुरू कर दो। ये काम के बारे में मैं एयरफोर्स में रहते हुए भी थोड़ा सा एनालाइज किया था कि ये काम कैसा रहेगा, मतलब बस सोचा था उसके बारे में। मैं जी कर तो दूंगा, ये करना नहीं आता। मैं तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। मतलब छोटा भाई है, उससे पूछूंगा, फिर आपके पास कल बताऊंगा। बस ठीक है, आ गया। भाई को मैंने चर्चा करी रात को, बोला काम तो ठीक है पर मिलेगा कैसे? बोला गुप्ता जी बहुत वहाँ पर बड़े ऑफिसर है, उन्होंने कहा है, मतलब मेरे को मिला दो। मैं बोला चल। फिर तो स्कूटर में तेल उसको अपने आप डलवाना था, डलवाया। वो MBBS कर रहा था फर्स्ट ईयर, और दोनों फिर पहुंच गए। क्योंकि भाई ये छोटा भाई है सर, ये मेडिकल पढ़ रहा है, वो जरा इसको समझाओ क्योंकि मेरे को इतना ज्ञान नहीं है बिजनेस का, ये कुछ ना कुछ कर लेगा। उसने कहा कि साहब बिल्कुल करेंगे, आज से ही शुरू करते हैं। मैं बोला कि करेगा कैसे, मैं अकेला थोड़ा कर सकता हूँ, तू तो पढ़ेगा। बोला किताब कल ही बेचूंगा भाई, कोई पढ़ाई पढ़ुई नहीं है, क्यों पढ़ूँ मैं? जब इतना बड़ा बिजनेस हो रहा है, मैं 4 मेडिकल ऑफिसर मेरे साथ भर्ती कर लूंगा, उसके बाद तो ये मेरा काम चल गया तो पढ़ाई पढ़ाई छोड़ दो। वहीं बैठे बैठे गुप्ता जी के घर के अंदर 2-3 अफसर को और बुलाया था और अग्रवाल हाउस होल्ड कैरियर की नींव रखी। 1 साल के बाद उसका नाम कन्वर्ट हुआ अग्रवाल पैकर। ये एक अग्रवाल पैकर की टीम हुई। तो यहाँ 2 चीज है कि एक आपका डिटर्मिनेशन विद गोल, विद मतलब सॉलिड एक कन्विक्शन के साथ, ये मेरे को करना है। उसका फिर रोड मैप बनाना कि मैं कैसे करूं, किस तरह से करूं, उसके बगैर नहीं चलता। और दूसरा जो मैंने आपको कहा कि 15 दिन की तनख्वाह छोड़ी, इट कॉल्स आप तो ना थिंग्स डिफरेंट करते हो, एक क्या करते हो, थिंग्स डिफरेंटली करते हो। देयर इज लॉट मैन डिफरेंस, थिंग्स डिफरेंट और आप डिफरेंट थिंग्स करते हो, एक थिंग्स डिफरेंटली करते हो। तो दैट 15 दिन का छोड़ना तो थिंग्स डिफरेंटली की गई। डिफरेंट थिंग तो मैनी पीपल दे डू इट, सब लोग करते हैं अपना अपना, उसका कोई भाव नहीं होता। बट थिंग्स डिफरेंटली करना वो आपके जीवन को बदल देता है। तो दैट वाज माय फर्स्ट टर्न कि जो 15 दिन की तनख्वाह के बाद जो मेरे को जगह मिली, उसके बाद गुप्ता जी, उसके बाद सब लोग थोड़ा थोड़ा नज़दीक आते गए। और वही कारण हुआ। दूसरा डिफरेंट थिंग क्या किया, थिंग डिफरेंटली क्या किया, मेरे अपनी जो 44,000 रुपये को वहाँ देना। बीच में एक और हुआ, वो मशीन को आगे रखना। तो ये कई ऐसी चीजें होती रही जिंदगी के अंदर जो थिंग्स डिफरेंटली होती गई मेरे से, एंड दे मेड मी सॉलिड, मजबूत और डिटरमाइंड, और अल्टीमेटली यहाँ तक पहुँचा दिया। और फिर भारतीय वायुसेना छूट गई, एक नया जीवन शुरू हो गया। इसके अंदर कई चैलेंज आने शुरू हो गए। जब अपना बिजनेस शुरू किया, सबसे पहला जब मैंने काम शुरू किया और करके फिर 3-4 साल हैदराबाद रहा, फिर आई शिफ्टेड टू द दिल्ली में 8-10 लोगों का स्टाफ हो गया था, 17-18 का हो गया था जब मैं दिल्ली आया 93-94 में। और आकर हमारे क्या होता है कि जब पूछते हैं ना कि गाड़ी कहाँ पहुँची, सर आपके दरवाजे में पूछने वाली है, फ़ोन रखते बोलते जल्दी भाग। मैं बोला कि तू आप ऐसे कैसे बोले, दरवाजे पूछने वाली है, अरे तो 1 घंटा लगेगा। अरे सर ट्रांसपोर्ट में ऐसा ही बोला जाता है। मैं क्यों बोला जाता है? उसको कह सकते हो कि यहाँ से अभी निकालूंगा, 1 घंटे बाद पूछेगी, नहीं तो व्यापार नहीं चलेगा सर। मैं बस फिर वहाँ परेशान, मतलब कि अब ये छोड़नी पड़ेगी क्योंकि ये सब लोग मेरे साथ चारों तरफ झूठों ने घेर लिया और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंटिन्यू दिस बिजनेस। बहुत परेशान, काम चल रहा है सब कुछ, पर परेशानी क्या कि बस चारों तरफ से वो भी झूठ, वो भी झूठा, वो भी झूठा। मतलब यार ये है क्या ट्रांसपोर्ट। तो अल्टीमेटली एक दिन सुबह सुबह घर से निकला
पहाड़गंज में ऑफिस था, तांगा स्टैंड रेलवे स्टेशन के पास में। वहाँ मैं 5 या 10 रुपए के स्टाम्प पेपर लिए और लेकर वहाँ ऑफिस में आ गया। सबको बुला लिए, हरिओम शर्मा भी वहीं था, MD शर्मा जी। मतलब अभी देखो ऐसा है, आज कुछ हमको ओथ लेनी है, जिसको लगे अच्छा तो ले लेना, नहीं है तो मत ले लेना, इट्स नॉट मैंडेटरी। मैं ठीक है, सबको एक एक पढ़ा दिया, कहा कि लिखो मैं सन ऑफ सोनसो इस कंपनी में काम करता हूँ, सबने लिख दिया। आज एज ए चेयरमैन मैं सबको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, एडवाइस कर रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ कि जाने अनजाने में कैसे भी हम झूठ नहीं बोलेंगे। सबने सब कोई बात नहीं, पर काम नहीं चलेगा, लिख देते हैं, सबने लिख दिया। तीसरी बात थोड़ी कड़वी है, आप समझ में आए तो लिखना, नहीं तो मत लिखना, दबाव किसी के ऊपर नहीं है। मैं जी बोलिए, मतलब फिर भी इसके बाद कोई भी झूठ बोलेगा, उसका जो पाप जो लगेगा वो रमेश अग्रवाल और अग्रवाल पैकमूर को न लगकर बोलने वाले के खुद को, परिवार को ही लगेगा। मतलब बाबू जी ये नहीं लिखते, मतलब ये नहीं लिख सकते। मतलब इसमें क्या है, झूठ तो थोड़ा ना बोलना आपको, आपने कहा ना, मतलब जी फिर भी निकल जाएगी जी, ये नहीं लिख सकते। हमारे लोग डरते हैं लिखने से, कोई खास बात नहीं। एक DP शर्मा, धर्मपाल शर्मा अब रहा नहीं हमारे पास में, वो उसने लिखा बस, मतलब बाबू जी मैं लिखता हूँ। 18 में से एक ने लिखा, 17 ने नहीं लिखा। मैंने पेपर सारे इकट्ठे करे रख लिए, और थोड़ा सा मन ऐसा ही था, मेरे पास ओमनी कार थी उस टाइम पर मारुति की, वो स्टार्ट करी और थोड़ा सा मन बढ़िया नहीं था तो घर चला गया। अगले दिन फिर सुबह आया, और क्योंकि मैं भी थोड़ा सा हारने वाला नहीं था, सुबह आते ही एक बड़ी आशा ऊपर जो नोटिस बोर्ड के ऊपर लगाया कि धर्मपाल शर्मा, DP शर्मा इज प्रमोटेड टू द नेक्स्ट रैंक एंड इज बीन गिवन 8% इंक्रीमेंट एंड द बेस्ट सोन सो करके मैंने उसका बोर्ड पे लगा दिया। सब लोग, धर्मपाल शर्मा को तो काम ही नहीं आता, इसका प्रमोशन। क्योंकि क्या होता है कि अपने को कुछ मिले ना मिले, दूसरे को मिलता है ना, तो उससे बड़े दुखी होते हैं। तो 2 बार 4 बार लोग आए, सर इसका क्या, मतलब कि होनेस्ट है, ये झूठ नहीं बोलेगा, मेरी नीम होनेस्टी और झूठ से खत्म हो जाएगी। और ये ऐसे ऐसे लोग मेरे को मजबूत बना रहे हैं। तो देखा कि हाँ ये भी है। 2 मिनट के बाद वो शर्मा जी आए, दूसरे आए, तीसरे आए, बाबूजी मेरा भी तो जब ये बात है, चलो मैं भी नहीं बोलूँगा। 17 के 17 लोग 4 बजे तक वापस लेके चले गए, और सब ने दस्तक करे, ले गए। उस दिन के बाद उनको यदि रिवॉल्वर दिखाए, झूठ बोलो, झूठ नहीं बोले, तो झूठ को 0 कर दिया। और वही कारण है कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो साइंटिफिक वे से इफ यू डिटरमाइन कि ये मेरे को करना है, ऐसी चीज विच वाज टोटल इम्पॉसिबल, यदि वो झूठ का मैं नहीं करता और कहता रहता भाई झूठे हैं, नहीं काम होगा, इसको निकाल दो, उसको ले आओ, तो मैं समझता हूँ कि शायद मैं वहीं बंद करके दुकान मेरी बैठ जाता था। बट एक डिसाइड किया कि झूठ को 0 करना है, इसको ग्राउंडेड करना है, बट एक टेक्निकल वे अपनाया और वो झूठ 0 हो गई। फिर 18 आदमी, फिर 28 आदमी, फिर 800 आदमी, फिर 8000 आदमी आज आपके साथ हिंदुस्तान के अंदर अप्रोक्सीमेटली मोर देन 150 अपनी ओन ब्रांचेज है, मोर देन 182 कंट्री में फ्रेंचाइजी है, 7 कंट्री में रजिस्टर्ड है, 1600 ट्रक अंदाज एक अग्रवाल पैकमूर के चलते हैं। और अब भी मशीन मेरी उतनी चलती है कि जितना करता करूं, मगर अब एक नया दिमाग में आया कि भाई अपने लिए तो सब कुछ कर लिया, मतलब परिवार के लिए, बच्चों के लिए, समाज की जो लाइबिलिटी है, जिम्मेवारी है, वो कब निभाऊंगा? क्योंकि ये जिम्मेवारी जब तक नहीं निभाओगे तो ऊपर के खाते में जाओगे तो पूछो क्या किया, बढ़िया किया, बच्चों के लिए घर ले लिया, बच्चों के लिए वो एजुकेशन दे दी, फार्म हाउस भी ले लिया था, और क्या किया जी, वो किया, वो किया, मतलब समाज के लिए क्या किया जी, वो नहीं किया, लपट कुएं में उठाकर फेंक देता है वो, गए काम से, बोले इतना सब कुछ किया फिर भी कुएं में पड़ना है, तो अब कुएं में नहीं पड़ना, इसलिए समाज के लिए कुछ सोचा है। तो 1-2 ऐसे प्रोजेक्ट है जो हर टचिंग प्रोजेक्ट है, वो काम करने शुरू किए। जब कंपनी के 2012 में हमारे 25 साल हो गए, तो एक नया सोचा कि कुछ क्या करें, तो हमने सोचा कि उनके लिए करें जिन्होंने हमारे लिए किया है। पहले सबसे पहले हमारे लिए कौन किया है कि हमारे ट्रक के चालक जो पूरे दिन नींद में जाग कर जो गाड़ियाँ चलाते हैं, जो जिस तरह से वो सेक्रीफाइस है, उनको हम भूल नहीं सकते, मगर समाज उसको क्या देखता है, नेग्लेक्टेड देखता है, पर वो मोस्ट यूजफुल है।
बट समाज के लिए मोस्ट नेग्लेक्टेड है। तो उनको कैसे उनका जीवन वापस आए, इस पे एक काम किया हमने। और वो काम करने के लिए एक ये सोचा कि करें क्या। तो देखा कि हिंदुस्तान में 2012 की सर्वे बता रही है भारत सरकार की कि 1,38,000 पीपल दे डाई ऑन द रोड ड्यू टू एक्सीडेंट्स, 1,38,000। और मैनी रीजन्स, कोई शराब पी के चलाता है, कोई गाड़ी के ओवरवेट भरता, बट दिस वन सिंगल कॉज जो 26,400 लोग मरते हैं, दैट इज नींद पूरी नहीं होनी। ट्रकों की चालकों की नींद न पूरी होने के कारण उनसे मर जाते हैं। उनसे बातचीत की, पूछा भाई नींद पूरी कर लिया करो, आपसे 26,000 लोग मर जाते हैं। तो जैसे भिखारी को कहोगे आप, भिखारी भाई अच्छा खाना खाया करो नहीं तो आपका सेहत खराब हो जाएगी। तो आज ने बनाया, इसको नींद दे देते तो चर्ची नहीं बनते थे। तो कितने लोग चर्ची बन जाते हैं। आज मेडिकली हम 79 ईयर्स की आयु में जीते हैं हम, पर एक मेरा ट्रक चालक वो 68-69 में मरता है, 10 साल पहले मरता है। और फिर भी वो ट्रेड अपनाता है। किसी को मैं कहूँ कि भाई एक दिन पहले मर जाओ, 1 लाख दे दूंगा, बोला साहब नहीं, मैं तो उसी टाइम पर मरूंगा, या मेरे को दे दो 1 लाख मैं देता हूँ, 1 दिन बाद में मरने दो। ऐसा लोग बोलते हैं। उम्र उसको पता है 10 साल पहले मरूंगा, और साइन करके आता है कि ट्रेड लाइसेंस बनाकर डीएल कि यस मैं ट्रक चलाऊंगा। ऐसे चालकों को हम सैल्यूट करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो हमने फिर क्या सोचा कि इनके लिए अब करें क्या। तो एक जयपुर अजमेर के बीच में एक जगह है दुद्धू राजस्थान में, NH 8 के ऊपर, और वहाँ पर एक 50 एकड़ का टुकड़ा लेकर 12 एकड़ में 200 चारपाई, 200 पंखे, 200 कंबल, लैट्रिन बाथरूम, एयरपोर्ट जैसे नहाने की पूरे सारी व्यवस्था, हर ड्राइवर को नाई की सेवाएं, पाँव धोने की सेवाएं, कपड़े धोने की मशीनें, यह सब लगवाई। और हर व्यक्ति को कहा कि तुम्हारे वापस जब से पहले आओगे तो पीतल की परात में पाँव धोकर उसको आइए श्रीमान। फिर उसके एक नाई पकड़ लेता है, भाई बाल कटवा लो, बड़े बड़े हो गए। फिर एक पकड़ता, भाई नहा भी लो यार। जब वो नहा के आता है उससे पहले उसके कपड़े धोकर हैंगर में टच हो जाते हैं। फिर वो कपड़े पहनता है, बोले जी कप चाय, एक बिस्किट, ये सब कुछ फ्री है यदि आप 8-4 घंटे सो जाओगे तो, नहीं तो बिल फाड़ देंगे। बोला भाई 4 घंटे सो जाऊंगा। तो इस तरह से उनको 4 घंटे सोना शुरू किया। यू विल सरप्राइज टू नो दैट एक IIM अहमदाबाद की केस स्टडी है। और एक सत्यमेव जयते आया करता बहुत पहले, आमिर खान का, तो उसने भी एक दिन इसके अंदर में जाकर प्रोग्राम किया कि ये है क्या इसके अंदर, देखूं कैसे। तो ड्राइवरों से बात करके देखा कि इसके जो पर डे की जो नींद 200 या 250-300 नींद होती है, तो 30 दिन की नींद जो हमारी करीबन 9-10 हज़ार की नींद हो जाती है। इस 10,000 नींद के कारण 22 जानें अदरवाइज हर महीने जाती थी, वो बचने लग गई। 22 जानें हर महीने जाती थी, वो इसके अंदर के कारण बचने लग गई। ये केस स्टडी और सत्यमेव जयते ने कवर किया। और जब ये बात फैलती फैलती हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कानों में पहुंची कि यार एक ऐसा केंद्र बना है जिसके कारण हाईवे पे एक्सीडेंट कम हो गए, उसने अचानक एक फ़ोन कॉल आती है मेरे पास में कि जी प्रधानमंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं। मैं बोला कि भाई क्या अपराध हो गया, तो साधारण से समासमुंड होते हैं। तो बोला नहीं, विज्ञान भवन में उस तारीख को आपको 4 मिनट प्रधानमंत्री को वो बताना है जो आपका ये निद्रादान के अंदर क्या बीमारी है। तो मैं बोला इसका मतलब मेरी बात पहुंची। उस दिन 102 डिग्री बुखार था। डॉक्टर को कहा पीयूष गुप्ता जी को, बोला जी ऐसी टेबलेट दे दो मैं 3 घंटे कम से कम ठीक हो जाऊं, उसके बाद से बुखार में हो जाऊं। विज्ञान भवन में आया तो देखा प्रधानमंत्री जी ने 1000 से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट बिठा रखे, 1000 से ज़्यादा, 17 सितंबर 2022 में। और अपने मंच के ऊपर प्रधानमंत्री जी, गडकरी जी, पीयूष गुप्ता, सीतारमन जी, सिंधिया, सब बोला अब सुनो क्या चीज़ आपको नई चीज़ दिखाने वाला हूँ। और 4 मिनट फिर वो हमने वो बतलाया कि निद्रा दान का जन्म क्यों हुआ। वो एक वीडियो है, आप गूगल में देखोगे ना, रमेश अग्रवाल विज्ञान भवन प्रधानमंत्री, तो आपको अभी यूट्यूब पे और पे बहुत फेमस हुई थी, तो वो मिल जाएगी। तो फिर मैं सोचा कि चलो मेरी जो पूजा थी वहाँ कहीं ना कहीं पूरी हुई। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने, ये सितंबर की बात है, और गडकरी जी को कहा कि एक केंद्र क्यों, ये सरकार का काम ये कर रहे हैं, सरकार क्यों नहीं करती। तो गडकरी जी ने दिसंबर में 492 केंद्र खोलने का आदेश दे दिया। अब वो 26,000 जो मरते थे, अब वो देखना 1 साल के बाद
वो बंद हो जाएंगे मरने। एक ऐसा छोटी शुरुआत और अभियान किया। बस इतना ही कहकर मैं सबको विदा लूँगा। जय हिंद। मेरा नंबर आप अमित जी के पास में है, या कभी भी इनको कहो, या मेरी एक वेबसाइट पे कभी भी कोई ऐसा दिमाग में क्वेश्चन है, यू कैन आस्क एनी टाइम। मेरे को खुशी यह होती है कि आज के ये चेहरे जो है, आप केवल एक सीमित मत रहो कि मैं रोजगार के लिए ये ट्रेनिंग ले रहा हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। आप जैसे युवा को रोजगार तो वैसे ही मिल जाएगा। अरे अपने मन की इच्छा है, रोजगार से हटकर क्या करूँ मैं मेरे को दुनिया कैसे पहचान बने मेरी, मतलब अपनी एक पहचान, मैं दुनिया से हटकर क्या करूं। यदि दुनिया के लिए करोगे तो दुनिया आपको याद करेगी, अपने लिए करोगे तो केवल आपके बेटा भाई इतना याद करोगे। यू शुड हैव द हैबिट ऑफ। मैं अभी बड़ा अच्छा लगा, वो यहाँ सोनू सूद है एक हीरो, मतलब तो उसने कहा कि रमेश जी आपसे मिलना है। मैं चला गया, बोला जी मैं ये काम करता हूँ, ये काम करता हूँ। मैंने पूछा कि इससे क्या हुआ? बोला साहब पहले मेरे को पता नहीं था कि मैं लिविंग स्टैंडर्ड के लिए जीता था। आई शुड हैव गुड गाड़ी, आई शुड हैव गुड बंगला, लिविंग स्टैंडर्ड। उसको खुशी किसको मिलती थी? केवल मेरे को। दोस्त भी कहता था साला पता नहीं कहाँ से चोरी के पैसे लिया, बट कहता गुड 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 कॉन्ग्रेचुलेसन। पर खुश कोई भी नहीं होता था, बिकॉज ही वॉज किसके लिए जीता था? लिविंग स्टैंडर्ड के लिए। बोला अब मैं गिविंग स्टैंडर्ड के लिए जी रहा हूँ, दुनिया याद करती है। तो जब तक लिविंग स्टैंडर्ड के लिए जियोगे तो केवल आपको आपकी आत्मा याद करेगी, और गिविंग स्टैंडर्ड के लिए करोगे तो आपको दुनिया याद करेगी। मोटिव होना चाहिए। ये भाव अपने में डाल लो। जो हमारे जितने भी जो हैं मेरे सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने पूरी पारी को खेल ली, एक पेंशन मिल रही है अच्छी, भूख पेट भरता नहीं। 60,000 के 1,20,000 होंगे तो खर्चे और बढ़ जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं है। 4 लाख हो जाएंगे तो और खर्चे बढ़ जाएंगे। अपना जो स्टैंडर्ड है, गिविंग स्टैंडर्ड, वो एक बहुत बड़ा तसल्ली देती है। एक मैं सेवा भारती दिल्ली में प्रांत का अध्यक्ष हूँ, वहाँ थोड़े से सोशल काम करने पड़ते हैं। उसके अंदर यदि कई काम ऐसे मन को छू गए कि उसके बगैर जी नहीं लगता। एक व्यक्ति का उदाहरण देता हूँ मैं। एक हमारे को मिले थे, हमारे वहाँ डायलिसिस होती है, 60 डायलिसिस पर डे की, 1800 रुपये की डायलिसिस होती है। तो 1800 में से 1000 रुपये तो हम सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, और जिसकी होती है 800 रुपये उससे लेते हैं। मगर कई बार किसी के पास 800 रुपये भी नहीं होते, जिसकी तनख्वाह कम होती है, पिताजी की डायलिसिस कराए हो तो मर गया। तो एक बार एक व्यक्ति अपने किसी रिश्तेदार की डायलिसिस कराने आया, और उसके पास पैसे नहीं, 800 में 100-200 रुपये थे, उसने रख दिए, जी मेरे पास तो इतने पैसे हैं। वो बोलता है कि भाई, करने वाला ये बोलेगा ना कि भाई 800 के बगैर तो होंगे नहीं, यहाँ तो शुल्क लगना है इतना। तो बोला भाई साहब मेरे पास है नहीं, कभी दे दूंगा। और जब उसने कहा कि मछली है ना, जब पानी से बाहर निकाल दो तड़पती है, तो डायलिसिस वाला वैसे तड़पता है, जब डायलिसिस नहीं होता उसमें उतना ही पेन होता है। तो वो तड़प रहा था एक तरह से। तो एक व्यक्ति जो अपने रिश्तेदार की कराने आया था, थोड़ा संपन्न परिवार से था, बोला ले भाई 800 में देता हूँ, कर यार, इसको ज़्यादा क्यों पूछ रहा है। उसका नाम सुनील गुप्ता था, चीफ मैनेजर केनरा बैंक से रिटायर हुआ था वो। तो उसने पूछा उनसे ये लोग कितने आते हैं। उसने कहा कि ये 15-20 महीने में ऐसे लोग आते हैं जिनके पास धन नहीं होता। वो अपने घर में गया, पत्नी से बात करी कि अपना खर्चा कितने में चल जाता है। बोले 20-22 हज़ार रुपये में। बोले मेरी पेंशन 44,000 रुपये महीना है। बोला हाँ है। तो तुम चला लोगे ना 20-22 हज़ार में? बोले घर का मकान है, अपने कोई खर्चे है नहीं, हम बूढ़ा बूढ़ी दोनों रहते हैं। ठीक है। अगले दिन वो मेरे पास आया, बोला रमेश जी ये 20-22 जो लोग होते हैं इसका सारा खर्चा 20-22 हज़ार होता होगा। बोला हाँ, ये हर महीने मैं देना चाहता हूँ। 2018 की बात है। मैं बोला कि आप रिटायर्ड आदमी हो? बोला रमेश जी कोई बात, मेरा खर्चा चल रहा है। वो 20,000-22 हज़ार रुपये, जो 21,000 कितने रुपये हर महीने देने शुरू कर दिए। मैं उसके घर में गया एक दिन चाय पीने के लिए, वो मेरे लिए तो माननीय सम्माननीय हो गया। मैं बोला गुप्ता जी, सुनील जी, आपका इतना स्टैंडर्ड, मतलब साधारण घर, पुराना टीवी, पुराना सब कुछ, उसकी रफू की हुई शर्ट। तो मैंने उसकी पत्नी को बोला भाभी जी 1 महीना ना दो, इसकी शर्ट भाई साहब की रफू वाली तो मत पहनने दो। तो उसने बोला कि रमेश जी बात सुनो, ये रफू की शर्ट जो पहनता हूँ और उसकी जगह अच्छी पहनूंगा तो मेरे को बाह्य खुशी मिलेगी, बाहरी खुशी मिलेगी, और जो 21,000 वहाँ देता हूँ वो आंतरिक खुशी मिलती है। बताओ मेरे को कौन सी खुशी चाहिए? तो उसके मैंने पाँव छुए, और मैंने फिर कहीं हमारे धनखड़ साहब जो उपराष्ट्रपति बने, मैंने चर्चा करी उनसे एक दिन मिलते हुए। उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति से मिलना है, उसको फिर एक जो हमारा सेवा विभूषण एक अवार्ड होता है,
तो उसको सेवा विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया। गुप्ता जी रो पड़े, बोला जी मैं कोई काबिल नहीं हूँ। बोला जी आप में अपनी काबिलियत पता नहीं, हमको पता है क्या काबिलियत है। आपका जो दिल है उसमें संवेदना ही अकेली नहीं है, उसमें करुणा भी है। तो दोस्तों सबके दिल में संवेदना तो परमात्मा देकर भेजता है, पर करुणा जरूर हो, वो आदमी बड़ा है। व्यक्ति नहीं बड़ा होता, व्यक्तित्व बड़ा होता है। आप व्यक्तित्व के धनी बनो, न कि व्यक्ति के। तो सबको दोबारा पुनः आज सबसे मिलना हुआ नमन, और आप लोगों को बहुत बहुत प्यार और धन्यवाद। जय हिंद।